जिनको उसानों को लेना देने था, जिनको उसानों को लेना देने था, जिनको उसानों को लेना देने था। हे प्रभु, आजकल उत्तराखंड में साला साला क्या चल रहा है? कौन किसको साला बोल रहा है? ये साला शब्द गलती से निकला या जानबूझकर? जुबान फिसली या नीयत बदली? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशुल नेगी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे तीखा और चटपटा शो पॉलिटिकल मंडान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। देवभूमि उत्तराखंड की राजनीति में इस वक्त पारा सिर्फ मौसम का नहीं बल्कि बयानों का भी चढ़ा हुआ है। मामला जुड़ा है प्रदेश के छात्रों, नौकरियों और सबसे बढ़कर नेताओं की जुबान से। हे बाबा, लोग बोल रहे हैं बल्कि कड़मियां जुबान हो रखी है इन नेताओं की। कांग्रेस के नेता गणेश गोदियाल जी ने हाल ही में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट जी को आड़े हाथों लिया है। आखिर ऐसा क्या बोल गए महेंद्र भट्ट जी? क्या वाकई ये सिर्फ बयान था या फिर युवाओं के जख्मों पर छिड़का गया नमक? आइए पहले इस वीडियो पर नजर डालते हैं। और मैं कह सकता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा ये निर्णय बहुत एक प्रकार से छात्र हित में लिया गया निर्णय है। और जो छात्र घरों में भी थे, जो जिनको उसानों को लेना देने था, उनको भी एक अच्छा मैसेज देने का काम धर्मेंद्र प्रधान जी ने दिया है। मोदी जी की सरकार में हमेशा जो जन भावनाएं होती हैं और जो जनता को एक प्रकार से दिग्भ्रमित करने का भी जब प्रयास होता है तो उस सबको रोकने का इस प्रकार के निर्णय होते हैं और निर्णय धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया है। नीट और पेपर लीक विवादों के बीच जब केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात आई, तब बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने घर पर बैठे छात्रों के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे जिन्हें सुनकर लोगों का पारा अभी भी 7वें आसमान पर है। वहीं गोदियाल जी का कहना है कि यह बयान दिखाता है कि सत्ता के अहंकार में उत्तराखंड के युवाओं का सम्मान कैसे भुला दिया गया है। उन्होंने पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का उदाहरण देते हुए याद दिलाया कि कैसे अभद्र भाषा का खामियाजा मंत्री पद गंवाकर भुगतना पड़ा था। गोदियाल जी ने साफ कह दिया, यदि तुरंत बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो छात्र और युवा आपके घर के बाहर धरना देंगे। जरा आप भी सुनिए क्या कहा गोदियाल जी ने। छात्रों को कह रहे हैं कि एक छात्रों के लिए गाली का प्रयोग करते हुए कह रहे हैं कि वो जो घर में बैठे थे उनका क्या लेना देना था इस बात से। इस बात से ये प्रतीत होता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से महेंद्र भट्ट जी कितने आहत हैं। महेंद्र भट्ट जी, आपको ये जानकारी होगी कि इसी प्रकार के इस गाली के कारण आपके एक मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को घर बैठना पड़ा मंत्री पद से। अच्छा, अब सवाल उठता है, क्या राजनीति में नेताओं की बोली ही उनका असली चेहरा उजागर करती है? जब युवा नौकरियों की उम्मीद में सड़कों पर है और पेपर लीक के मामलों से परेशान है, तब इस तरह की टिप्पणी आग में घी डालने का काम करती है। विपक्ष केवल इसे एक बयान नहीं बल्कि युवाओं के प्रति सत्ता पक्ष की मानसिकता बता रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है और विपक्ष केवल बेवजह की राजनीति कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो या यूकेडी हो। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में महेंद्र भट्ट जी की ओर से सफाई और माफीनामा भी सामने आया। लेकिन क्या यह माफी उबलते हुए छात्रों के गुस्से को शांत कर पाएगी? उत्तराखंड की राजनीति में शब्द अब सिर्फ शब्द नहीं रहे बल्कि जनता और चुनाव के फैसले तय करने वाले हथियार बन चुके हैं। जो भी हो, पर मवासी घाम तो छात्रों की ही लग रही है। अब आने वाले चुनाव में देखना पड़ेगा या दिख जाएगा किन नेताओं या किस पार्टी की मवासी घाम लगती है। आप क्या सोचते हैं कि नेताओं को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए या फिर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में से बातें अब आम हो चुकी है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस पूरे एपिसोड पर आप लोगों की क्या राय है प्लीज हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल मंडान।